2027 के चुनाव में अभी करीब साल भर का जो है वो वक्त है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं यूपी की 403 विधानसभा सीटों को लेकर जो है वो कलेश शुरू हो चुका है। ये क्लेश जो चल रहा है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के बीच में चल रहा है। शुरुआत सहारनपुर से हुई थी। तमाम नेताओं के आपने बयान सुने होंगे, देखे होंगे। सियासत बेहद गर्म है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं सहारनपुर के अंदर जो सियासत चल रही है, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसका जो जवाब है कांग्रेस के ऊपर शेरो शायरी के माध्यम से दे रहे हैं। ऐसी एक प्रख्यात शायर मेरे साथ हैं इस वक्त, बिलाल सहारनपुरी जी। लगातार शायरी के जरिए समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं और कांग्रेस के लोगों के ऊपर ये कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो आप शायर हैं, से कहते हुए शायर का जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है शायर, ठीक है, लेकिन जिस तरह से सहारनपुर में बयानबाजियां शुरू हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको भी हमने सुना, आप लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा आप बचाव कर रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल से आप समाजवादी पार्टी में तो है नहीं, शायद या हैं। देखिए, मैं शुभ चिंतक हूँ। और जो शायर होता है, कवि होता है, वो स्थायी विपक्ष होता है। जो भी कुछ मैं आसपास अपने देखता हूँ वो मेरी शायरी में आ जाता है। जो उनके बयानात आए और जो कुछ हालात ये है कि लड़ना तो हमें चाहिए गरीबी रेखा से, लेकिन ये लोग लड़ रहे हैं रेखा की गरीबी से। तो जब हालात इतने खराब हो गए हैं, वो दौलतमंद होकर और पागल हो गया है। वो दौलतमंद होकर और पागल हो गया है। उसे ये वहम है दुनिया भिखारी हो गई है। तो जैसे कल आप थे, जिस तरह से आपने इलेक्शन लड़ा, ऐसे ही आपको जीतने के बाद रहना चाहिए था। मेरा सिर्फ इतना मामला है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप उन्हीं के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं वो तो, कि भाई ठीक है हम हैं 403 पे, हम 60 सीटों पे लड़ेंगे चुनाव, तो क्या दिक्कत होगी? ये तो पार्टी, मान लिया समाजवादी पार्टी के लोग भी कह सकते हैं भाई हम भी 403 पे लड़ेंगे, तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? इतना तूल क्यों दे दिया गया? नहीं, किसी ने कोई तूल नहीं दिया। बात 403 की नहीं। वो इतने बड़े नेता हैं, आदरणीय मंजिल इलाही साहब, हमारे शहर के बादशाह वक्त हैं वो। मैं तो छोटा आदमी, मेरी क्या हैसियत उनके सामने, मैं क्या बोल पाऊंगा। लेकिन वो 403 नहीं, वो 806 पे भी लड़ सकते हैं। बड़े नेता हैं, वो कहीं भी लड़ सकते हैं। वो असल में क्या है कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी जी को भी प्रधानमंत्री बनाया। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मकसद ये था कि राहुल गांधी जी को नीचा दिखाना। वो खुद भी प्रधानमंत्री के अगले कैंडिडेट हो सकते हैं, बड़े कद के नेता है। तो जो काम दूसरे लोग चाहते हैं करना, वो इनके जरिए आज सामने हो रहा है। हमारा मकसद क्या है कहने का, कि मोहब्बत से, प्यार से आपस में एक होकर के रहना चाहिए। यही साहब थे, आपका ताल्लुक सहारनपुर से ही है। 2012 का चुनाव लड़ा नकुड़ विधानसभा से, जिले इलाही साहब ने चुनाव जीते, अकेले अपने दम पर चुनाव जीते। 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, अपने दम पर चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी जीते, संसद में पहुंचे। उसके बाद कायद आजम साहब ने, कयादत ने, जिले इलाही साहब ने फिर 2017 में चुनाव लड़ा नकुड़ से, फिर चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद 2019 में फिर चुनाव लड़ा, फिर चुनाव जीते, फिर ये पहुंचे संसद में। उसके बाद फिर भाभी को मेयर का चुनाव लड़ाया, वो चुनाव इन्होंने जिताया। इतनी मजबूत कयादत, इतने बड़े नेता, अपने दम पर सारे चुनाव जीतते रहे। ये चुनाव कहां? ये तो इन्होंने फिर ये, इसमें समाजवादी का कोई योगदान ही नहीं है, सब इन्हीं का है अकेले। इतनी मजबूत कयादत है भाई। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं किसके दम पर क्या हुआ है, सबको पता है। किसके दम पर हुआ है बताइए? मैं तो कह रहा हूं उनके अकेले। देखो वहां क्या है, किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव तो एक उनके साथ जो रहते हैं काबिल एहतराम एमएलसी साहब, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। ये जो उनके जो भतीजे भी काम कर रहे थे, या उनकी जो टीम के और लोग काम कर रहे थे, उन्होंने भी काम नहीं किया ईमानदारी से। एक एमएलसी साहब इधर से गए, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और उस स्ट्रेटेजी पे चुनाव हुआ और वो चुनाव जीत गए। ये सारा का सारा काम एक खाली हमारे जो एमएलसी साहब है काबिल एहतराम, ये उनका कराया हुआ काम है। उनकी मेहनत से चुनाव जीते, क्योंकि वो बड़े काबिल आदमी है। उन्होंने पहले सहारनपुर देहात में अपने वालिद मोहतरम को चुनाव जिताया। वो उसके बाद आजम साहब के लिए उन्होंने संघर्ष करा रामपुर में जाकर के। इतना संघर्ष करा, इतना संघर्ष करा, इतनी वफादारी दिखाई, आज तक वफादारी दिखा रहे हैं। भाई आप ये देखिए, आप जब सहारनपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो एमएलसी साहब की वफा और वफादारी का जिक्र होगा, तो उसमें सरे फहरिस्त अगर कोई नाम आएगा तो हमारे काबिल एहतराम एमएलसी साहब का आएगा उस वफादारी में।
जो अखिलेश यादव जी ने जिस यकीन के साथ उन्होंने एमएलसी बनाया, जिस यकीन के साथ आजम साहब ने उनकी सिफारिश करी, उस पर अगर कोई मतलब खरा उतरा है आजादी के बाद से लेकर के आज तक, तो हमारे काबिल एहतराम एमएलसी साहब हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उनकी वफादारी को। बल्कि वफादारी भी छोटी चीज है, मतलब शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी अपनी सब कुछ। इतना कौन कर सकता है, इतना एमएलसी साहब ने किया। और अब यहां पहुंच गए वो, उन्होंने देखा कि भाई ये अच्छा घराना है, तो अब यहां पहुंचो। अब यहां क्या हाल होगा वो आपको पता लग जाएगा अगले चुनाव में। बिलाल सहारनपुरी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? उनका मतलब तो खाली शेरो शायरी से होना चाहिए, फिर पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? कोई कह रहा है कि आपको कि भाई इन लोगों पे कटाक्ष कीजिए, जिस तरह से आप अभी भी कटाक्ष कर रहे हैं लगातार? कोई है पीछे क्या इसके? नहीं नहीं, कोई पीछे नहीं है। शायर जो देखता है, हाँ। शायर तो यहाँ कुछ लोग हैं जो आईना सबको दिखाते हैं। हमेशा सच निकलता है कलम जब भी उठाते हैं, तो हमें तो सच बात बोलनी है। मैंने जैसा आपको बताया, लड़ना तो हमें था गरीबी रेखा से, लड़ हम रहे हैं रेखा की गरीबी से। अरे भाई, आपको अल्लाह ने सांसद बना दिया, आप सब्र के साथ चलें, आप कुनबे के बड़े हो गए हैं, आप सबको साथ लेकर चलें। आप अपने स्तर से नीचे आकर के बयान बयान दोगे, आप किसी को रंदा चलाने वाला बताओगे, किसी को भोंकने वाला बताओगे, किसी को कुछ बताओगे, ये आपको शोभा नहीं देता। आप जिस उस जगह बैठे हैं उसका एक कद है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक मयार है। कम से कम अपने उस मयार का ख्याल रखें। जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, डाल देगा हिलाकत में एक दिन तुझे, ए परिंदे तेरा शाख पर बोलना। आप लोग रंदा चलाने वाले बयान को लेकर पीछे पड़ गए थे, समाजवादी पार्टी के लोग विशेषकर। आपने वो पूरा बयान सुना था? पूरा पूरा बयान सुना था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से वो लाइन बनी थी, जहाँ वो जिक्र आया था? सुना था आपने? हाँ, देखो, रंदा, लफ्ज रंदा जो है, रंदा एक गरीब चलाता है, एक मजदूर चलाता है, एक आम जो सैफी समाज है वो रंदे का काम करता है हमारे यहाँ। ये किसी ना किसी, आप मिसाल, फिर मोदी जी ने अगर मिसाल दे दी थी और मोदी जी ने तमाम ये कह दिया था कि अगर कोई कुत्ते का पिल्ला भी मेरी कार के नीचे आ जाए तो मुझे उसकी भी तकलीफ होती है, तब तब इन्हें तकलीफ क्यों हुई थी? फिर तो मोदी जी का बयान भी ठीक था, अगर इनका बयान सही है। आप किसी खास बिरादरी को, आप बैकवर्ड समाज को नीचा दिखा करके बात करोगे। आप ये अगर बात करें, आप इसमें किसी शेख का भी नाम ले सकते थे, किसी पठान का भी नाम ले सकते थे, किसी और बड़ी बिरादरी का भी नाम ले सकते थे। आपको गरीब मजदूर ही लगा? नहीं, रंदा चलाने वाले सिर्फ एक बिरादरी के तो है नहीं, तो आपको भी पता होगा। हमारे यहाँ भी जैसे मान लिया ऐसा ना, कुछ कामों का एक बिरादरी से अहम जुड़ा होता है, कुछ बिरादरी का। जैसे मिसाल के तौर पे अंसारी समाज है, अंसारी के समाज का जो काम है वो कपड़े बुनने का काम है, तो उससे वो कुरैशी समाज है। अब सारे कुरैशी गोश्त का काम तो कर नहीं रहे, लेकिन कुरैशी शब्द आने का मतलब पहला जहन में जो आता है वो आता है कि गोश्त का काम करता होगा। तो इसलिए हमारी उस पर वो थी कि आप किसी को जलील नहीं कर सकते। आप ठीक हैं, आप जिले इलाही हैं, आप ठीक है, आप बादशाह वक्त हैं, आप कायदे आजम हैं, आप मजबूत क़यादत है। आज क़यादत, पहले कमजोर क़यादत थी, वो कहते थे क़यादत कमजोर है, क़यादत कमजोर। इस वक्त इतनी मजबूत क़यादत हो गई है। मुझे पूछा था, अभी एक साहब पूछ रहे थे कि भाई सहारनपुर में आजकल क्या हाल है, क्या क़यादत मजबूत हो गई है? मैंने कहा साहब, मजबूत क़यादत होगी कि कैसे होगी? मैंने कहा क़यादत को तनख्वाह मिलने लगी, क़यादत को दिल्ली में मकान मिल गया, क़यादत को साहब निधि मिलने लगी। तो यही वजह तो नहीं है? क़यादत मजबूत हो गई तो आप लोग तमाम मोर्चा खोलकर बैठ गए उनके खिलाफ? उस क़यादत को मजबूत करने के लिए एक वोट मैंने भी दिया था, ऐसा नहीं है, सब लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो क़यादत नफरत की बात करेगी, वो क़यादत योगी जी की तारीफ करेगी जब क़यादत जो है इस तरह के काम करने लग जाए, जब क़यादत जो सही मुद्दे हैं उनसे भटक जाए, तब मेरा सवाल पूछने का हक है। मतलब कमाल की बात है कि राहुल गांधी जी योगी जी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी मोदी जी से लड़ रहे हैं, आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छे कामों की तारीफ नहीं होनी चाहिए? किसकी? कोई भी अच्छा काम हो तो हाँ, तो फिर आप स्लीपर सेल की तरह काम क्यों कर रहे हैं? आप खुल के जाए, आप ज्वाइन करें सर भारतीय जनता पार्टी। अगर किसी ने रोका, आप बयान दे रहे हैं, भाई आप कह रहे हैं कि सहारनपुर का नाम बदल दिया जाए, शाकुंभरी देवी नगर कर दिया जाए। अरे हम कह रहे हैं आप अपना नाम बदल लें। अगर हमने, किसी ने रोका हो आपको, आपका नाम जो भी है, आप अपना नाम बदल के दूसरा नाम रख ले, राम सिंह रखें, जो भी आपके पूर्वज रहे हो। सहारनपुर रेलवे स्टेशन की बात हुई थी, पूरे सहारनपुर की नहीं? रेलवे स्टेशन जो होता है दिल होता है, किसी भी शहर की रेलवे स्टेशन पहचान होती है। तो अगर उसका नाम बदला जा रहा है तो क़यादत अपना भी नाम बदल दे, जिला इलाही साहब अपना नाम बदल दे। अगर हमें कोई दिक्कत हो तो बताए, भाई अपना नाम बदल ले, हमें क्या दिक्कत है? भाई वो राम जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, वो होली खेल रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। जो उन्हें, वो तो उनकी आस्था है, जिसकी जैसी आस्था होगी वो ऐसा काम करेगा। अच्छा, आज लग रहा है मुझे कि मैं एक शायर से नहीं, एक नेताजी से बात कर रहा हूँ।
नहीं नहीं, मैं शायर हूँ। मैं अगर नेता होता तो किसी पार्टी में किसी पद पे होता साहब। मैं अगर नेता होता, मैं चुनाव लड़ रहा होता। मैं जिंदगी में कभी चुनाव न लड़ने की सोची, ना मैं चुनाव लड़ूंगा, ना मैं किसी पार्टी में मतलब किसी पद पे हूँ, ना कोई पदाधिकारी हूँ, तो मैं क्या नेता। समाजवादी पार्टी का फिर इतना फेवर क्यों कर रहे हैं फिर आप? ये बिल्कुल समाजवादी का अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं, और समाजवादी गलत काम करेगी तो मैं समाजवादी पर आवाज मतलब उठाऊंगा उनके खिलाफ। हाजी फजल रहमान जब थे, और हाजी फजल रहमान साहब के खिलाफ मैंने खूब लिखा। हाजी फजल रहमान साहब के खिलाफ भी मैंने बयान दिए, मैंने उनकी भी आलोचना की। हाजी जी ने तो कभी रिएक्शन नहीं करा। भाई हमारा काम है, और आप पत्रकार हैं, ईमानदारी है कि आपका भी काम यही है, आप भी स्थायी विपक्ष है। जो नजर आ रहा है, जो मंजर है, वो खबर नहीं है, जो उसके पीछे है वो खबर है। आपकी नजर वहां तक जानी चाहिए। आप अगर ये जो बयान दे रहे हैं कायदे आजम साहब, जिले इलाही साहब, ये बयान नहीं है, इनके पीछे बयान क्यों दे रहे हैं? जब भी भाजपा को कोई मुद्दा उठवाना होता है, जब भी भाजपा को कोई काम कराना होता है, तो चुपचाप इनका बयान आ जाता है। अरे आपके बयानों से क्या हो रहा है भाई? आप यहां बैठकर संबल पर बोल रहे हैं, आप यहां बैठकर बहराइच पर बोल रहे हैं, आप बैठ वो तो लगातार कह रहे हैं कि ठीक है मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन यहाँ पर और भी तो विधायक हैं या पार्टी के बड़े नेता हैं, वो संभल पे चुप हैं, वो मस्जिदों पे चुप हैं, मदरसों पे चुप हैं। शर्जील इमाम के अभी जमानत वाला मामला हुआ, उस पर चुप रह गए। उमर खालिद वाला हो गया, उस पर चुप हो गए। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे पड़ गए कि मैं लगातार पार्लियामेंट में भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग ना संभल पे बोलेंगे और ना बुलडोजर पे बोलेंगे, ना मदरसों पे बोलेंगे, क्योंकि इनको सरकार का डर है। मुझे सरकार से डर नहीं है। नहीं नहीं, सरकार से अगर डर ना होता तो वो योगी जी की तारीफ ना करते। सरकार से अगर उन्हें वो होता, कितनी बार गए हो बहराइच? अगर बहराइच गए हो तो बताओ। अभी दिल्ली के अंदर मस्जिद का मामला हुआ, गए हो तो बताओ वहां। अखिलेश जी ने ये सारे मुद्दे संसद में भी उठाए, विधानसभा में भी उठाए। हमारे यहां अगर कोई मुसलमानों का मुद्दा होता है तो उसे जो हमारे हिंदू नेता हैं वो आगे बढ़कर उठाते हैं। अभी जो मामला हुआ, संभल का मामला हुआ, विधानसभा में उठाया, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने उठाया। तो आपकी लड़ाई एक मजबूत कयादत लड़े, कयादत उसे कहते हैं। यहां बैठकर बयानबाजी देने से यह कयादत नहीं है, आपको करके दिखाना होगा। खाली जबान जबान चलाने से थोड़ा ही चलता है। मौजूदा जो चल रहा है उसको जरा कोई शेर सुनाइए। अच्छा, मैं सिर्फ भाई मौजूदा में इतना ही कह सकता हूं कि जान लेने को ये तैयार हमारी निकले, जान लेने को ये तैयार हमारी निकले, शहजादे भी हकीकत में भिखारी निकले। एक सदी बीत गई इनको तमाशा करते, एक सदी बीत गई इनको तमाशा करते, हमने रहबर जो चुने थे वो मदारी निकले। अभी भी एक सवाल दोबारा फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बिलाल सहारनपुरी जो है आज शायर कम नेताजी ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। नहीं, मुझे असल में सही बात तो ये तकलीफ हो रही है। जैसा मैंने कहा, इनका मामला था आवाज उठाने का, साथ बैठकर चलने का, लड़ने का, उन ताकतों से लड़ने का जो हमें नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, हमें बांटने का काम कर रही है। लेकिन इनकी रोज बयानबाजी इस तरह की आ जाती है कायदे आजम साहब की, जिले इलाही साहब की, कि जिले इलाही नहीं चाहते कि कोई लीडरशिप यहाँ उभरे। इन्हें परेशानी इस बात से है कि यहाँ दो और विधायक क्यों बन गए, इन्हें इसलिए इन्हें परेशानी, ये नहीं चाहते। आप एक बात बताइए, क्या जिले इलाही का कोई बयान, आप तो रोज उनके इंटरव्यू करते हैं, मैं देखता हूं, कभी मुकेश चौधरी साहब के खिलाफ कोई बयान आया? आप मुझे बताइए। कभी गंगो विधायक के खिलाफ उनका बयान आया? रामपुर वाले का बयान आया? अरे जो देवबंद के मौजूदा मंत्री हैं उनके खिलाफ बयान दिया आज तक? एक बयान दिखा दीजिए मुझे आप इन पिछले 5 साल में। क्या कर दिया नहीं विधायकों ने जो बयान दिया उसके लिए? कुछ है मुद्दे कुछ? हाँ, आप विकास के लिए बात करो, देवबंद की जो बदहाली है उसके लिए बात करो। नकुड़ के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, वहां जो नफरत वो चल रही है, उस पर एक बयान आप मुझे दिखा दें कि इन विधायकों के बारे में कोई बात कही हो, भाजपा पर कोई कटाक्ष किया हो कायदे आजम साहब ने। बल्कि वो तो उनका साथ देने का काम करते हैं। इन्हें सिर्फ दो सीटों पर बात करेंगे, देहात पर बैठ पर, देहात पर बैठ। अरे इसी की माला पढ़ रहे हैं भाई, आप नकुड़ की भी माला पढ़ लो, आप गंगों की भी माला पढ़ लो, आप देवबंद की भी माला पढ़ लो, आप शहर की भी सातों भी पढ़ रहे हो? नहीं, साथ सिर्फ उन्हें, उनका टारगेट 2 विधायक हैं। किसी तरह 2 विधायक हार जाए, कायदत खत्म। उनका मतलब सिर्फ मैं रहूं, दूसरे का कोई मतलब नहीं है। और ये हमेशा से रहा है। मैं उन्हें ये हाथ जोड़ के सलाह देता हूं कि वक्त हमेशा किसी का नहीं रहता, ये सब आता जाता रहता है। आप सब ने मेहनत करी, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, आप इज्जत के साथ सबको साथ लेकर, आप कुनबे के बड़े हैं, आप सबको साथ लेकर के चलें। आप भाजपा से लड़े, ना कि आपस में लड़े। चलिए ठीक है। तो बिलाल सहारनपुरी साहब से आज बात हुई है, काफी लंबा डिस्कशन हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा राजनीति है विशेषकर सहारनपुर की, उस पर
शायराना अंदाज में कई कटाक्ष जो है वो उनकी तरफ से किए गए हैं। कटाक्ष किस पर किए गए हैं ये आप लोग बखूबी जानते भी होंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.